हेलो बच्चों, मैं नीतीश अग्रवाल अग्रवाल क्लासेस से आज आपको फिजिक्स का नया लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रिज्म के बारे में पढ़ाया था। आज बच्चों मैं आपको रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के बारे में समझाऊंगा। ये रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ क्या होता है, ये डेंसर से रेयर मीडियम या रेयर से डेंसर मीडियम में कैसे डेवलप होता है, यही चीज मैं बच्चों आज आपको समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। तो बच्चों देखिए, ये डेंसर मीडियम है। ये आपको कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। और ये आपका रेयर मीडियम है। लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। लाइट यहां से चली, ये गई, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया आपने, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इस लाइट को पीछे प्रोसीड किया और यहां पर एक इमेज बन गई। ये एक कॉइन था, पानी में डाल दिया ग्लास के अंदर, तो कॉइन की रियल पोजीशन ये थी और ये इसकी अपरेंट पोजीशन होगी। कॉइन की रियल पोजीशन ये थी और ये इसकी अपरेंट पोजीशन मतलब इमेज हो गई। तो लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गया तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन वो अपीयर होगा हमें कुछ डिस्टेंस एबव। बच्चों, ये आपका इंसिडेंट एंगल था, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल था, ये बच्चों आपका इंसिडेंट एंगल है। इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ये क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट। तो बच्चों, लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और उसकी जो एक्चुअल पोजीशन होगी, जो ये ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन होगी, वो ज्यादा होगी अपरेंट पोजीशन अबव द या नियर द सरफेस। अबव कुछ ऊपर होगी या नियर द सरफेस होगी। बच्चों, ये आपका आर है, तो वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से इस वाले को देखिएगा 90 माइनस आर, तो ये वाला एंगल हो गया आपका 90 माइनस आर। बच्चों, ये आर है रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये 90 माइनस आर, तो ये 90 माइनस आर, इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। ये 90 है और ये आपका हो गया आर। ये ए ने दे दिया, बी ने दे दिया, ये ओ है, वो आई। तो बच्चों, ऑब्जेक्ट कंडीशन क्या होती है? अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होना चाहिए डेंसर मीडियम में, और लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जिसको बैक साइड करोगे तो यहां पर इमेज बन जाएगी। तो बच्चों, इसके लिए साइन आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। साइन आई कितना होगा? साइन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ बी। साइन आर ए बी अपॉन बी आई, ए बी अपॉन बी आई। लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो साइन आई अपॉन साइन आर ए बी अपॉन ओ बी डिवाइड बाय ए बी अपॉन बी आई। अब बच्चों ध्यान देना, ओ बी अगर एंगल बहुत छोटा है, ओ बी फॉर स्मॉल एंगल ओ बी नियरली इक्वल होगा ए ओ के, नियरली इक्वल होगा ओ ए के, और बी आई नियरली इक्वल होगा स्मॉल एंगल के लिए ए आई के। जब एंगल बहुत छोटा होता है, जब ये एंगल 1 डिग्री 2 डिग्री का होगा, जब एंगल बहुत छोटा होगा तो ओ बी जो होगा वो ए के बराबर होगा और बी आई ए आई के बराबर होगा। तो लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही थी, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, ए बी अपॉन ओ बी इंटू बी आई अपॉन
यहाँ पर ओ बी की वैल्यू आप लिख दो, ये ए कर दिया, बी आई की वैल्यू ए आई अपॉन इसकी वैल्यू ओ ए, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। नंबर 1, according to principle of reversibility, principle of reversibility, according to principle of reversibility, A mu G into G mu A, इसका प्रोडक्ट कितना होता है? 1, according to principle of reversibility। तो सिमिलरली डेंसर टू रेयर इंटू रेयर टू डेंसर का प्रोडक्ट भी 1 होगा। ये आपने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ा था, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए 1। तो वैसे हमने सिमिलरली लिखा डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू ए आई अपॉन ओ ए, इसकी वैल्यू म्यू बराबर, तो म्यू बराबर आया ओ ए अपॉन ए आई। तो म्यू आया आपका रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो फॉर्मूला बच्चों हमने पढ़ा, म्यू बराबर रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट। साइन आई निकाला, साइन आई निकाला ए बी अपॉन ओ बी, साइन आर निकाला ए बी अपॉन बी आई, साइन आई अपॉन साइन आर निकाला, डिवाइड कर लिया। एंगल बहुत छोटा है, ये एंगल बहुत छोटा है, तो ओ बी की वैल्यू ओ ए के इक्विवेलेंट होगी और बी आई की वैल्यू ए आई के इक्विवेलेंट होगी। आपने डेंसर टू रेयर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपका आ गया ए बी कट गया, आपका फॉर्मूला है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए 1 होता है, तो वैसे लिखा डेंसर टू रेयर इंटू रेयर टू डेंसर का प्रोडक्ट। इसको हमने 1 से इक्वेशन से यहाँ पुट कर दिया, इसकी वैल्यू म्यू, ये फॉर्मूला आ गया रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is defined as the ratio of the real depth to the apparent depth। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट तो बच्चों आपने डायग्राम देखा था, ये लाइट जा रही थी, ये ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में प्लेस्ड है, लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, ये रेयर मीडियम में जा रही है। ये आपका रेयर मीडियम है, लाइट डेंसर मीडियम से रेयर। इसको आपने पीछे प्रोसीड किया था, यहां पर आपकी इमेज बन गई। अपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां से रेज गई थी, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, और इसको बैक किया था, तो यहां पर अपरेंट पोजीशन। ये बच्चों आपको आई पढ़ाया था, ये आपका आई था, ये आपका आर था, ये एंगल 90 माइनस आर था, तो ये आपका बच्चों आर था। तो ओ ए ओ आई जो था अपरेंट शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट। ओ ए रियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ए आई अपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों म्यू बराबर पढ़ा आपने, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयर से डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, रेयर डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ।
अपरेंट डेप्थ आ गया आपका T अपॉन म्यू। T हमने क्या बताया, रियल डेप्थ T। तो बच्चों नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ, नॉर्मल शिफ्ट रियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस apparent position of the object। तो नॉर्मल शिफ्ट रियल पोजीशन हो गया T और ये T अपॉन म्यू, ये हमने निकाला अपरेंट। तो ये आ गया आपका T1 माइनस 1 बाय म्यू, ये फॉर्मूला आ गया नॉर्मल शिफ्ट। तो बच्चों सबसे पहले ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में कंपल्सरी कंडीशन होती है कि जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा, लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही होगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो जो अपरेंट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कुछ कम हो जाएगी, मतलब एक्चुअल पोजीशन से अपरेंट पोजीशन सरफेस से कम आएगी। तो ओ ए, इसका नाम ए था, इसका नाम बी था। ओ आई, ये आपकी ओ आई नॉर्मल शिफ्ट, ओ ए रियल पोजीशन, ए आई अपरेंट पोजीशन, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ पढ़ाया मैंने भी आपको, अपरेंट डेप्थ की पोजीशन टी अपॉन म्यू। तो नॉर्मल शिफ्ट कितना आया, टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय म्यू। हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे अपरेंट बेंडिंग ऑफ स्टिक इन वाटर। तो बच्चों देखिए ये डायग्राम मैंने बनाया है, ये स्टिक थी हमारी, कोई पेंसिल मान लीजिए, कोई रॉड मान लीजिए, ग्लास की प्लास्टिक की कोई रॉड थी। जब ये एयर से वाटर में जा रही है, रॉड तो सीधी होती है और पानी में डालने में टेढ़ी थोड़ी नहीं हो जाएगी, तो रॉड तो बिल्कुल सीधी पड़ी थी, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन थी। लेकिन जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये इसकी अपरेंट पोजीशन मिलेगी, ये इसकी रियल पोजीशन थी। ये बच्चों कौन सी पोजीशन थी, रियल पोजीशन, लेकिन ये हमें अपीयर होगी अपरेंट पोजीशन। तो बच्चों स्टिक जो थी बिल्कुल सीधी थी, लेकिन पानी में डालने पे वो तिरछी दिखती है। तिरछी क्यों दिखती है, वो रियल पोजीशन इसकी दिख रही थी, लेकिन जब पानी में डाला तो वो अपने पास से क्या हो गई, रेस डिविएट हो गई, अपने पास से वो रेस क्या हो गई, मुड़ गई। तो डायरेक्ट रेस, लाइट रेस मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम, लाइट रेस मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। जो उसकी एक्चुअल पोजीशन थी वो ये थी, अपरेंट पोजीशन ये हो गई। तो बच्चों हम लोग एक्चुअल पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं, अपरेंट पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं। ये स्टिक थी, एक्चुअल पोजीशन, अपरेंट पोजीशन। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, और जितना हाइट ये ऊपर शिफ्ट करेगी, नॉर्मल शिफ्ट रियल डेप्थ 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको हम लोग नॉर्मल शिफ्ट को T 1 माइनस 1 अपॉन म्यू के फॉर्म में लिखते हैं। T यहाँ पर रियल डेप्थ होती है, T यहाँ पर क्या मानते हैं, रियल डेप्थ। तो बच्चों पेंसिल, रॉड, इन सबको पानी में डालते हैं तो रॉड, पेंसिल, जो भी कुछ होता है सब सीधा रहता है, लेकिन हमें अपीयर कैसा होता है, हम लोग तो एयर से देख रहे हैं, तो हमें अपीयर कैसा होता है, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है वो नहीं दिखती, बल्कि अपरेंट पोजीशन तिरछी दिखने लगती है। ये किस कारण से होता है, बेंडिंग ऑफ स्टिक ड्यू टू रिफ्रैक्शन। इसका कारण क्या है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। हाँ तो बच्चों आपके स्क्रीन पे एक सवाल आया है, इस सवाल में कहा गया है अपरेंट डेप्थ 2.7 मीटर है
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 वाटर का दे रखा है। तो बच्चों सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये बच्चों आपको दे रखा था 4/3 रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ आपको देखा था 2.7 मीटर। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 4/3 इंटू 2.7 इज इक्वल टू रियल डेप्थ, तो ये हो गया 0.9 3.6 मीटर इज इक्वल टू रियल डेप्थ। तो बच्चों आप देखो सवाल में कहा गया था म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। म्यू की वैल्यू 4/3 थी, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ 2.7 था। 2.7 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया 3.6 मीटर रियल डेप्थ। हाँ तो बच्चों अब आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आया है। इस सवाल में आपसे कहा गया है एक्चुअल डेप्थ 12 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। आपको कैलकुलेट करना है कितना डिस्टेंस इमेज ऊपर उड़ गया, मतलब एपरेंट शिफ्ट निकालना है। तो बच्चों सवाल में ये गिवन था, ये ऑब्जेक्ट है ओ ए, ये आपकी पोजीशन है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से रेस चली है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको आपने पीछे प्रोसीड किया, यहाँ पर कहीं इमेज बनेगी, ये इमेज बनी आई एपरेंट। आपको ओ ए कैलकुलेट करना है, सॉरी ओ आई कैलकुलेट करना है, कितना ये शिफ्ट करेगा। तो म्यू का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। म्यू की वैल्यू है 4/3, रियल डेप्थ आपको दे रखा था 12 सेंटीमीटर, एपरेंट निकालिए डेप्थ। अब बच्चों एपरेंट निकालने के लिए डेप्थ 12 इंटू 3/4 9 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल शिफ्ट ओ आई इज इक्वल टू रियल माइनस एपरेंट। रियल हो गई 12, एपरेंट 9, 3 सेंटीमीटर आंसर। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, सबसे पहले म्यू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ किया, एपरेंट डेप्थ कैलकुलेट किया, फिर नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, तो उससे आपको आ गया 3 सेंटीमीटर। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेल कीजिए, कमेंट्स कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझा दूंगा। थैंक यू बच्चों।